أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. تو آج ہمارا جو ہے وہ مد جو قاعدہ ہے اس کا دوسرا حصہ ہے. تو تھوڑا سا پہلے ریوائز کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مد جو ہے اس کون سے 3 حروف ہیں جنہیں حروف المد کہا جاتا ہے؟ الف، واو اور یا. الف، واو اور یا ہمیشہ مد ہوتے ہیں یا کوئی کنڈیشن ہے ان کے ساتھ میں؟ ساکن ہوں. جب وہ ساکن ہوں تو جو ہے ان کو حروف المد کہا جاتا ہے. کب بنتے ہیں وہ حروف المد؟ جب ساکن ہوتے ہیں. جب الف ساکن سے پہلے کیا ہو؟ الف ساکن سے پہلے فتحہ ہو، اور یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو. گڈ، ویری گڈ، ماشاءاللہ. اور واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ ہو. گڈ، ماشاءاللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو کتنے کاؤنٹ کھینچتے ہیں؟ جس بھی حرف کے ساتھ میں ہی آئیں گے یہ کنڈیشن ہو جائے گی پوری. 2 کاؤنٹ کھینچ. اچھا، ہم نے 2 طرح کی شاید پڑھی تھی نا لاسٹ اپنے اس میں. ہم نے 2 طرح کی مدود پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ ہاں سچ یہ بتائیں کہ کتنی قسم کی مد اصلی اور مد طبیعی یہ جو ہے یہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ 5 طرح کی. یس، 5 طرح کی ہیں. اور ہم نے 2 پڑھی تھی. ایک پڑھی تھی مد طبیعی اور یا مد اصلی، اور ایک پڑھا تھا ہم نے مد عوض، ہے نا، مد العوض. تو مد اصلی تو ہم نے دیکھ لیا 2 کاؤنٹس ہو جاتا ہے، تو کنڈیشنز بھی دیکھ لی. مد العوض یہ کون سے والے جو کہا جائے تنوین ہے اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے؟ فتحتین پہ، کسرتین پہ یا ضمتین پہ؟ 2 زبر، ہاں جی، 2 زبر پہ. فتحتین، 2 زبر. اوکے. تو جب بھی 2 زبر ہوگا ساکن ہوتا ہے، رائٹ. تو کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہے، یوزلی ہوتا ہے. تو ہم کیسے رکتے ہیں؟ یہ جو مد ہے یہ جب ہم کنٹینیو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ مد بنتی ہے یا یہ مد صرف سٹاپ ہونے پہ بنتی ہے؟ بالکل. کیونکہ جب ہم اس کو مثلاً پڑھ رہے ہوں گے نا تو پھر تو ہم اس کو ویسے ہی پڑھ دیں گے، دن، بن، تن جس کے اوپر بھی ہوگی، پھر تو ہم اس کو مد نہیں بناتے. لیکن جب ہم سٹاپ کریں گے، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟
तब ये मद अमल में आएगी। और फिर इस पे हम कैसे रुकेंगे? कैसे रुकेंगे? 2 काउंट मद करके ये बनेगा। जिसपे भी कोई भी लेटर है उस पे है तो वो होगा बा, ता, ता, तनवीन से फिर क्या होगा? फतहा एक रहेगा। तनवीन के जो 2 फतहा के निशान आते हैं ऊपर, एक फतहा रहेगा, दूसरा फतहा को हम कहेंगे वो अलिफ में जो है उसको मद में उसको बदल दिया जाता है। अच्छा, फतहतैन में हमेशा जो है वो अलिफ लिखा होता है। ठीक है, वो अलिफ जो है वो ता मरबूता, हाँ जी, उस तरफ आते हैं हम लोग अभी नीलोफर। तो हमेशा अलिफ लिखा ही होता है, और अगर ना भी लिखा हो तो हमने क्या करना है? नून साकिन होता है ना, तनवीन में पढ़ा था ना हमने। तो वो जो एक फतहा जो है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? उसको अलिफ में चेंज कर दिया जाता है, और फिर 2 काउंट करके पढ़ा जाता है। अच्छा, क्या इसी तरह से हम अम, जब 2 जेर हो या 2 पेश वाली तनवीन हो, कसरतेन दम्मातेन हो, तो फिर भी हम ऐसे ही रुकेंगे तू और बी ऐसे करके? नहीं, ये जो मद है ये सिर्फ और सिर्फ फतहतेन पे होगी। तो जब तनवीन होगी दम्मातेन और कसरातेन की, तो फिर कैसे रुकेंगे? उस लफ्ज को क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? वहां जहां रुका जाए वहां पर उस लेटर को साकिन किया जाए। ठीक है, तो वो साकिन होंगे। अच्छा, फिर आ जाता है हमारा गोल ता, ता मरबूता। इस पे अगर फतहतैन होगा तो फिर क्या करेंगे? तब भी इसको ता करके ऐसे करके रुकेंगे। ता, नहीं, है ना? क्या करेंगे? ता विल बिकम हा। ऐसे हा बनेगा, ऐसे हा बनेगा। गोल। अच्छा ठीक है, चलें जी, ये गोल ऐसे बनेगा। नहीं, ऐसा बनेगा और उसके ऊपर फिर पत्थर आ जाएगा। हाँ, जो है, हाँ कह रहे हैं, कैसे हाँ कह रहे हैं? ऐसे थोड़ी होगा। सुकून आएगा। हाँ, साकिना में चेंज हो जाएगा, आप ये बोले। हाँ, साकिना। चले माशाल्लाह, मैं समझ गई हूँ आपने आपने क्या कहा था, बट मैं ऐसे ही इसलिए कि इनहेंस हो जाए आप में ये सबक, इसलिए आपसे मैंने इतना लंबा इसको खींचा है। चले माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इल्म में और इजाफा फरमाए। अल्लाह इल्म की समझ बूझ अता फरमाए आप सबको, आमीन। अल्लाह आप सबसे कबूल फरमाए। चलें जी, ये तो होगी थी हमारी रिवीजन। आगे चल के हमने पढ़ने हैं 3 और इकसाम मत की। तो आज हम पढ़ेंगे जो 3 इकसाम है मत की, वो एक तो है अस्सिलतु सुगरा, अस्सिलतु सुगरा, अत्तमकीन और अल बदल। मद्दे सिला सुगरा, अत्तमकीन, अल बदल। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाह रही थी। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि छोटा सा
अलिफ लिखा होता है, वही है कि छोटा सा अलिफ लिखा होता है, छोटा सा या लिखा होता है ना। जो आप पढ़ती हैं, जो अरबिक मुसहफ अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा छोटा सा अलिफ होता है ऊपर ऐसे, छोटा या लिखा होता है ऐसे, छोटा सा वाव लिखा होता है ऐसे। चले, आपको जो उर्दू वाले भी हैं, इंडो पाक मुसहफ वाले भी, सबसे मैं एक सवाल करती हूँ, क्या इसको वाले अलिफ को और या को और वाव आ जाए तो खींचते हैं? हम्म? जी, ओके, जी, वेरी गुड, यस, यस, यस। क्योंकि मुझे हैरत हुई कि बहुत से वैसे तो मुझे बताना चाहिए था, आपको थोड़ा सा इंडिकेशन देनी चाहिए थी। वॉइस मेरी कट रही है जी, मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरे पास नोटिस आ रहा है कि मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो मैं फिर उसके बाद उस चीज को रिपीट भी कर रही हूँ। सो कटिंग वॉइस, आई कैन नॉट हेल्प। अल्लाह, ठीक है, चले, ओके। तो ये जो है ना छोटे अलिफ, छोटा या, छोटा वाव, अरबिक में इसको कहते हैं अलिफ सगीरा या सगीरा, वाव सगीरा, ठीक है। सगीरा मतलब होता है छोटा, सगीर मतलब छोटा अरबिक में, और कबीर होता है बड़ा। सो ये अलिफ छोटे हैं ना, अलिफ वाव या छोटे हैं, तो इससे इनको कहा जाता है अलिफ सगीरा या सगीरा, वाव सगीरा। तो अगर आप स्पेलिंग इसको करते हैं तो कायदे में तो आप कहते हैं दा फतहा अलिफ सगीरा दा, दा। यहाँ भी अब देखें, ये सगीरा हो गया, दा, हा कसरा या सगीरा ही, हा कसरा या सुकून ही, हा दम्मा वाव सगीरा हु, हा दम्मा वाव सुकून हु, ठीक है। तो ये इसी तरह से खींचा जाएगा, जैसे ये ई, और जब ये बड़ी या के साथ भी ई, हा, और यहाँ भी हा, देखिए, वाव दम्मा वाव सगीरा वो, और यहाँ पर भी वाव दम्मा वाव सुकून वो, ये सब एक जैसे होंगे, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि छोटा वाव आया तो शायद ये नहीं पढ़ना, लेकिन ये सोचें कि वो क्यों है वहां पर छोटा वाव, है ना। कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो ये भी क्या है, ये भी मत असली, मत तबीई है, ठीक। यहाँ देखें, आपको नजर आएगा ना, ये देखें, कौ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा अंज़लना अला कौमिही, कौमिही, देखे है ना, या ये मत है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। मिन बादिही, ही, ठीक है। अब ये जो है, ये किसी भी तरह से कम नहीं है, जबकि या जो है वो पूरी फॉर्म में हो। यहां भी देखें, वाह, वाहिदा, हम्म, खा, जो अलिफ सगीरा है ना, या हसरतन, मतलब देखें, बिही, कानू बिही यस्तहजिऊन। शवाओ की मिसाल इसमें नहीं है, बहरहाल
आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह से जो छोटा लिखा होता है ना सगीरा अलिफ वाव या, वो भी उसी तरह से एक्ट करता है जिस तरह से कि बड़ी फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, आज के सबक की तरफ चलते हैं हम। हमने देखा भी था कि कुछ मदूद वसलन और वक्फन दोनों हालतों में कायम रहते हैं, कुछ मदूद सिर्फ वसलन हालत में बनते हैं और कुछ मदूद जो है वो वक्फन हालत में होते हैं। वो चीज आपने याद रखनी है। तो ये जो है सब, ये देखते हैं, दो पढ़ा है ना हमने अभी तक। मद असली जो है, यस, तो ये दोनों हालतों में दो काउंट ही खींची जाती है। फिर मद्दिल आवद, फिर मद्दिल आवद वो क्या था, वसलन मद नहीं बनेगी, वक्फन हाँ मद बनती है। ये क्लियर है ना सब आप लोगों पे। आगे जो है मद्दे सिला सोरा, ये क्या होगी, तिलावत जारी रहने पर मद होगी लेकिन वक्फ करने पर नहीं होगी। फिर मद तमकीन है, ये वसलन वक्फन दोनों में जारी रहेगी, बनेगी। ठीक है, वसलन मीन वसल, मिलाते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, कहा जाता है वसलन। ठीक है, और वक्फन, वक्फ करने पर भी मद्दे तमकीन जो है वो साबित रहेगी। फिर है मद्दिल बदल, मद्दिल बदल में वसलन वो बनेगी और वक्फन भी वो मद ही रहेगी। तो ये तीन हम पढ़ते हैं अभी। पहले हम पढ़ते हैं मद्दे तमकीन। तो मद्दे तमकीन जो है, इसको हम जरा दूसरा, हाँ ये वाला। अच्छा, मद्दे तमकीन जो, ताकि जब मद हर्फ वाव या ये सिर्फ हर्फ वाव या उस पे लागू होती है, जब ये दोनों जुड़वा शक्ल में आए यानी एक साथ आते हैं या वाव, तो दो काउंट मद कायम रहे और इनमें इदगाम ना हो, कि हम इनको अलग अलग पढ़ें, दो या दो वाव की तरह पढ़ें, लेकिन हम उनमें इदगाम करने से परहेज करें। इसीलिए ये मद जो है ये वजूद में आती है। जैसे देखें, फी यौमिन, फी या जो है ये क्या है, या जो है ये साकिन है ना, फी, फी दो काउंट मद होगी ना ये, फतहा आ गया है। तो फी यौमिन, ये ना हो कि हम कहें कि फी यौ फी यौमिन, बड़ी आसानी से हम इस पे शद्दा दे सकते हैं ना, तशदीद दे सकते हैं, फी यौमिन, बट ये क्या है, ये फी यौमिन है ना। कितनी खूबसूरती से हम इसको पढ़ देते हैं फिर, फी यौमिन। देखिए, अल्लज़ी युवस्विस, अब इसमें क्या हुआ है, या है, उसके बाद दूसरा या है। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, गलत ही कर सकते हैं, अल्लज़ी युवस्विसु, अल्लज़ी युवस्विसु, इस या को खा सकते हैं हम लोग, है ना, मिस कर सकते हैं। इसीलिए ये मद तमकीन जब दो या साथ में या दो वाव साथ में, हमें बाज रखती है कि हम उसको एक या जो है उसको दूसरे या में, या एक वाव को दूसरे वाव में
मर्ज ना कर दें, उनका इदगाम ना कर दें, बल्कि दो काउंट जो बन रहा है उसको कायम रखें। यहां भी देखें, अल्लज़ी यस्लन नारा, या साकिना, या पे फतहा। तो हम क्या कैसे गलती कर सकते हैं? अल्लज़ी यस्लन, अल्लज़ी यस्लन, ज़ी यस्लन। लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पर अल्लज़ी, अल्लज़ी यस्लन नारा। वाव की मिसाल देखें तो वाव आमनू, नू मद है ना, वाव से पहले दम्मा नून पे, तो ये नू है। व और फिर दूसरे वाव पे फतहा है। आमनू व आमिलू। अगर गलती करेंगे तो क्या हो सकता है? आमनू व, आमनू व, नु व मत कट सकती है ना। और वाव एक मुदगम होके वाव में चला जा सकता है। हा दू, दू वन नसारा, तो गलती हो सकती है, हा दू वन नसारा, ठीक है। लेकिन हम मद्दे तमकीन करते हैं यहाँ, हा दू व, हा दू वन, हा दू वन नसारा। फिर हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये नबी। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दो या, दो जो हैं वो या टुगेदर है। रब्बानीयीना, यीना, रब्बानीयीना, या पे तशदीद है। वन्नबियीना, यी दो काउंट, यीना, यीना, हुय्यीतुम, हुय्यीतुम। तो ये देखिए इसमें, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वसाबिरु वराबितु। तो देखिए कैसे तक पढ़ा जा रहा है ना। देखिए ये दो वाव टुगेदर आ गए, लेकिन हमने क्या किया? अस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह। अच्छा, अब यहां पर देखें तो ये दूसरी किस्म है जिसमें इदगाम हो रहा है वाव का वाव में। क्यों? यहां पर हम देखते हैं कि जो वाव है उसके बाद वाव पे तशदीद नहीं है। तशदीद इसीलिए हम तमकीन को करते हैं कि वाव है, ठीक है, वाव के बाद वाव और या के बाद या। लेकिन यहाँ पर हमें तशदीद मिलती है। आपने पढ़ा था ना वो सगीरा वाली बात, इदगाम सगीर। तो पहला वर्ड साकिन और दूसरे पे, ये वही वाली कंडीशन है। यहाँ पर क्या होगा? या इदगाम होगा। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, असौ व कानू, ठीक है, असौ व कानू। तो ये जो कंडीशन है ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये मत बनी है। यहाँ नहीं हम करते, हम क्या कहते हैं? आमनू व आमिलू। अच्छा, अगर आप देखें बहुत सारे जो अम, तरीके हैं तजवीद के पढ़ने के पढ़ाने के, उसमें जो कोर्सेज में और जो स्कॉलर्स हैं वो मद्दे तमकीन को इस कैटेगरी में नहीं लाते। वो कहते हैं इसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। वो पढ़ी ही ऐसी जाती है। जब हमें पता है कि ये फी मद असली है तो हम ऑटोमेटिकली इसको दो काउंट ही खींचते हैं। फी यौमिन, यानी वो कहती है कि नहीं, गलती नहीं हो सकती, हाँ कभी इग्नोरेंस में हो जाती है, वो तो फिर हर जगह हो जाती है हमसे।
कुछ लोग हैं जो मद को बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत मिस करते हैं। कुछ लोग हैं जो हर लेटर के एंड पे जो जो भी लेटर होता है लफ्ज के, उसको खींचते ही चले जाएंगे, खींचते ही चले जाएंगे, उनको एहसास नहीं होता। या फिर कभी कभी मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी, उनको अच्छी तरह से पता है, कभी बेदहानी में हो जाती है गलती। तो दिस इज, दे आर नेचुरल। बंदा फी यौमिन ही पढ़ेगा, आप उनको ये बताएं मत तमकीन है या नहीं, ये पढ़ा ही ऐसा जाएगा। अल्लजी। अब मैंने आपको जब सिर्फ मद असली कहा था, तो जब आपने इसको देखा होगा लवी, तो आपको पता है ये मद असली मुझे 2 काउंट खींच है ना। तो इसीलिए ये मद असली की इकसाम में आती है ना, कि यहाँ से मद निकलती है। अल्लजी युवस्विसु आमनू व आमिलू। तो आप अक्सर देखेंगे कि जो फ्यू कोर्सेज में जो स्कॉलर्स हैं या कोई टीचर्स हैं, वो मद्द तमकीन को नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं कि नहीं छोड़ें, इसको जरूरत नहीं है, ये नेचुरल मद है, ये उसी में आती है, नेचुरली पढ़ी जाती है। तो आप लोगों को भी मैंने सिर्फ बता दिया कि कभी आपको कोई बात नहीं। शमी, ओके। आयशा, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। इंटरनेट ही अनस्टेबल हो रहा है आजकल मेरा। जस्ट bear with me, may अल्लाह। क्या? तो ये ऐसी मत है जो आप पढ़े ना पढ़े, आप वो कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं आप पढ़ ही लेंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं नहीं, ये है तो फिर इसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इसके बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आप पढ़ेंगी रब्बानीयीना, विदाउट नोइंग कि मद्द तमकीन है। आमनू, नू तो पढ़ेंगे ना, मद है ये असली। वो आमिलू, लेकिन दूसरी जगह भी सही है कि गलती का हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। तो इसलिए ये हमने आज पढ़ लिया। तो ये मैंने उसकी मिसाल रखी थी, ये देखिए इस तरह से आता है रब्बानीयीन यीन। आते हैं मद्दे सिला सोगरा की तरफ। मद्दे सिला सोगरा क्या है? मद्दे सिला सोगरा जो है, उसका नाम क्यों सिला और सोगरा कहा जाता है? सिला जो होता है वो कहा जाता है एक चीज को दूसरे से मिलाना, वसल। मद्दे सिला सोगरा, सोगरा, सोगरा क्यों? इसलिए कि कुबरा भी है। वो जब हम 4 काउंट मद पे जाएंगे ना, मदिल फराई, फिर वो उसमें ये वो कुबरा आएगी, वो 4 काउंट खींची जाएगी। यहाँ 2 काउंट खींची जाती है, तो ये सोगरा, सगीर से सोगरा, और वो सिला सोगरा कहा जाता है। अच्छा, ये कैसी होगी? ये मद छोटे वाव और छोटे या की शक्ल में होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि हा, हा जमीर जो होता है, हा जमीर जो होता है ना, थर्ड पर्सन, जो प्रेजेंट ना हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे मैं बात करूं आपको, आपके साथ, अपने बेटे की, तो अरबिक में उसको हु करके मैं आपको बोलूंगी, हाँ वो बहुत काम है, हाँ वो बहुत अच्छा है, हाँ वो बहुत जो है मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो ना, क्या बात करेंगे, वो जो होगा वो हु होगा। हु हा, ही। हा तो नहीं होगा, हा तो लेडीज के लिए और दो के लिए यूज होता है। हा, हु होगा, है ना, हु। और हा, सॉरी, ही होगा। हु और ही जो है, ये दमायर होंगे थर्ड पर्सन के, मेल के, जो प्रेजेंट नहीं होता, गायब होता है। तो ये वहां पर आप जब देखोगे, तो वहां पर आपको लगा होगा छोटा सा वाव नीचे होगा, और अगर उसमें कसरा होगा, तो क्या है उसमें फिर, जो
आगे आ जाएगा छोटा सा या, ऐसे। ठीक है। अब ये कब आता है, ये कब वाव और छोटा या जो है ये लगता है? ये हर एक हा जमीर के बाद नहीं आता। ठीक है। ये आता है, इसकी कंडीशंस हैं जब ये मद्देसिला सोरा बनती है। अब आपको ये देख रहे हैं यहाँ क्या है, हा जमीर आया, उसके बाद या है, फिर हा जमीर है, उसके बाद या है। ठीक है। अच्छा, यहां भी हा जमीर है, उसके बाद या है। ठीक है। तो जो है ये देखें, ये हु की मिसाल है, हा इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात हो रही है ना, तो थर्ड पर्सन है, गायब है। इन्नहु, तो हा जो है वो, उसके बाद छोटा सा वाव आया। अच्छा, इसकी कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये होगी कि हा जब आएगा ना, थर्ड पर्सन मेल की, आदमी की, उससे पहले वाले लेटर पे भी हरकत होगी और बाद वाले लेटर पे भी हरकत होगी, तब मद्दे सिला सुगरा वजूद में आएगी। ठीक, तब वो वजूद में आएगी। यहां पर देखें, अल्लज़ीना तबऊहु, हु, ये भी तो जमीर है, लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं बनी? क्यों कि वाव साकिन आ गया उससे पहले। बाद वाले फा पे तो है कसरा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उसके पहले वाला जो हर्फ है वाव, उस पे क्या आ गया, ये साकिन है, क्योंकि मद है ना, इत्तबाउ, तो ये मद्दे सिला नहीं बना। फिर और देखिए, मैं आपको बताऊं, यहां पर बना है, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। क्यों बना ये हा के बाद छोटा वाव? देख ले, हा पे फतहा दम्मा, उससे पहले लाम पे फतहा, उससे पहले बाद में मीम पे फतहा, तो तीनों मुतहरिक हैं। हा, उससे पहले वाला लेटर, उसके बाद वाला लेटर, तो ये बन गई मद्दे सिला सूरा। ठीक है। ये देखें, अन्नहू, हा पे दम्मा, नून पे फतहा, उसके बाद आइन पे फतहा, तो ये बन गई सिला। ये भी मद्दे सिला ही, लेकिन ये कुबरा है। इसके बाद इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहां पर देखें, लेट मी गेट माय पेन ताकि आपको आसानी हो। यहां पर देखें, इयाहू, ये भी तो है ना, हाँ, उसके बाद फा, हाँ है, एक कंडीशन आ गई पूरी, उस पे हरकत है, वेरी गुड, ओके। उसके बाद फा है, उस पे हरकत आ गई, फतहा, वेरी गुड। लेकिन उससे पहले अलिफ साकिन आ गया, तो यहाँ पर देखें, ये मद्दे सिला सुगरा नहीं बनी, या मद्दे सिला अगर हम बोले, मद्दे सिला नहीं बनी। तो समझ में आ गई आपके बात कि मद्दे सिला कब वजूद में आती है? गायब आदमी की जो बारे में कहा जाए। ठीक है। जब हा हु जब हु और ही आता है किसी ऐसे शख्स, मेल आदमी के बारे में बात हो रही हो कुरान में, तो वो जो हा है, हा जमीर कहलाया जाता है, उसको कहा जाता है, उसके ऊपर ये लागू होती है और किसी में नहीं आएगी। ये सिर्फ हा थर्ड पर्सन जो गायब मुजक्कर है, उसके बारे में होगी, बात हो रही होगी। और फिर क्या होगा, फिर जो है ये मद्दे सिला
जो है ये वजूद में आएगी। कुछ कुछ क्यों, इतना मैंने इतनी तफसील से दिखा भी दिया, क्यों कुछ कुछ ऐसे नहीं सोचे? तो गौर करें इस चीज पे, मैं आपको क्या कहने की कोशिश। खोलें अपना ज़हन। क्या कहा मैंने? इसकी 3 शराइत हैं, ठीक है? तीन शराइत हैं इसकी, कि ये हा आ गया, ये देखें, ये हा ज़मीर आई, उस पे फतहा होगा। उससे पहले वाला कोई भी लेटर हो, उस फतहा कहती हूँ, उस पे दम्मा, यानी आप कॉमनली कह लें हरकत होगी, दम्मा होगा या कसरा होगा। उससे पहले वाला जो भी लेटर होगा उसके ऊपर भी या दम्मा होगा या कसरा होगा, यानी हरकत हो। और उसके बाद जो भी लेटर से अगला हर्फ शुरू होगा उस पे भी हरकत होगी, या तो दम्मा होगा या फिर कसरा होगा। तो तीनों चीजों में ये तीनों चीजें मुतहरक होंगी। हा ज़मीर मुतहरक होगी, उससे पहले वाला लेटर मुतहरक होगा, और उसके बाद वाला लेटर भी मुतहरक होगा। तो फिर मद्दे सिला सूरा बनेगा। अगर तो उसमें जो है वो दम्मा होगा तो वाव छोटा सा लिखा होगा, अगर कसरा होगा तो छोटा सा ऐसे या लिखा होगा। ये आई थिंक नुक्ते नहीं होंगे। रिकॉर्डिंग में भी आप सुनेंगे, लेकिन अभी भी समझें, कोई इतनी मुश्किल कोई साइंस उसकी ये है कि हा से पहले हा भी होगा, साकिन हा नहीं होगा। हा पे फतहा, सॉरी फतहा कह रही हूँ, दम्मा या कसरा होगा। आप दम्मा कसरा भी भूल जाओ, आपसे कहीं मुतहरिक होगा। ठीक है, हा मुतहरिक हो गया। मिसाल देखते हैं, फिर मैं वहां से भी आपको समझ। देखिए, अब यहां पर देखें, माहू हादा। अब क्या हुआ? मा, ये हा जो है ये दम्मा है इस पे, उससे पहले आइन पे फतहा है, उसके बाद हा पे भी फतहा है। तो ये क्योंकि हा पे दम्मा है, तो फिर उसके बाद कौन सी मद के मुताबिक कौन सा हर्फ आना चाहिए? वाव। माहू हादा या हादिही। फिर लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता। अब आगे मिसाल कसरा की। हा बिही कसरा, उससे पहले लेटर क्या है? बा, उस पे भी कसरा है। बाद का जो हर्फ हा है उस पे फतहा है। तो तीनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई, तो ये सिला बन गया। फिर हम हा को खींचेंगे 2 काउंट। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता। अब आ जाते हैं कब ये मद नहीं बनेगी। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। फीही, हाँ, कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी पूरी हो रही हैं। हाँ, ओके, एक कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई, वेल डन, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन, मीम, उसके बाद वाले लेटर पे दम्मा है, हो गई पूरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, उससे पहले वाले हर्फ पे भी हरकत होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? ये तो साकिन है, तो क्या मद्दे सिला बनेगी? ये तो साकिन है, नहीं। तो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई ना, तीनों तीनों पूरी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर छोटा सा वाव नजर आएगा, वरना नहीं आएगा, वो मद्दे सिला नहीं होगी।
ठीक है, तो ये जो है ये मैं अपने टीचर से कहूंगी कि प्लीज आप जो है वर्ड्स निकाल के मिक्स इनको दें और कि नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आई कि अभी भी नहीं आई? कंडीशंस पता चली क्यों कुछ हा के आगे वाव लिखा होता है और या लिखा होता है और कुछ के बाद नहीं लिखा होता, क्योंकि वहां कंडीशंस पूरी नहीं होती। और बाकी चीजें जो है वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह व ताला, बिस्मिल्लाह ताला। अब क्विकली आई वांट टू फिनिश दिस टॉपिक टुडे। अगला जो मद अगली मद जो है वो आ, बहुत इजी है, वो भी उसको देखते हैं हम कि कौन सी मद है, और फिर आप उसको भी साथ में स्टडी करें। Okay, let me read the comments. अब बहुत अच्छा समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिन सिस्टर्स को नहीं आया प्लीज आप अपना मुसहफ खोलिएगा और फिर आप देखिएगा, ठीक है। मैंने ये आपको ये दिया है, इसमें भी देखें। हा पे कसरा, उससे पहले बा पे कसरा, उसके बाद हा पे कसरा। हा पे दम्मा, उससे पहले पहले फतहा बाद में दम्मा, बन गई सिला। यहाँ पे देखे ahsaynahu, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी हा जो है दम्मा, उससे पहले लेटर जो है वो क्या है, ये साकिन अलिफ, बाद में है काफ है, उस पे है कसरा। तो क्या ये मत बनेगी, ये मद सिला होगा, मद्दे सिला होगा, ये मद्दे सिला होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हुई, दो पूरी हो गई। बाज़ औक़ात ये होता है, खैर यहाँ पे एक्चुअली मैंने सारी मिसालें आपको ये दी हैं जिसमें पहले नहीं। बाज़ औक़ात जो है वो बाद में भी होता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि पहले वाला जो लेटर होता है हा का, वो जो है वो। अब ये देखें, सूरह नाज़ियात में एक ही आयत है, लेकिन उसमें एक तो हा ज़मीर पर बनी है मद्दे सिला और दूसरे पे नहीं बनी। आप गौर करें, इज़ नादाहु रब, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ नादाहु रब्बुहु हु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा। अब क्या है देखें, नादाहु, हा पे दम्मा, रा उसके बाद वाले पे फतहा, लेकिन नादाहु रब्बुहु ना, बिकॉज ओ नहीं नहीं, तो इसके ऊपर ये तो वो थर्ड पर्सन की जमीर है, नो, कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। रब्बुहु बिल, ये कंडीशन पूरी हुई है, तो यहाँ पर वाव आ गया, ठीक। तो ये सूरह आदियात, ये देख ले, हम्म, इसमें देख ले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फअथरन बिही नक़आ ववसतन बिही जमआ। हाँ, बिही, बिही, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। तो ये हम सब खींच रहे हैं, क्यों? बिकॉज ये मदसिला सोगरा की कंडीशन पूरी होती। ठीक है, चलें अब ये देखें। अब इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है, मद सिला सोगरा और कुबरा, ये ऐसी मद है जो वसलन पढ़ी जाती है, वक्फन ये कैंसिल हो जाएगी। ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फअम्मा मन
ثقلت موازینہ فہوا. ٹھیک ہے, میں نے اگر کنٹینیو کیا, میں یہاں نہیں رکی, تو میں اس کو مد صلہ کروں گی. لیکن اگر میں یہاں رک من ثقلت موازینہ, کینسل, ایوری تھنگ کینسل, مد صلہ کینسل, اور ہا کو ہم نے کیا کرنا ہے, ساکن کرنا, بیکاز ہم رک رہے ہیں. یہاں دیکھ لیں, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اچھا, یہاں پہ میں رکی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, کینسل ہو گئی مت. یہاں پر دیکھیں, یہاں تو چلے سٹاپ ہے, آپ کو پتا ہے, چلے کینسل ہوگی. لیکن اگر آپ خود رکی آپ کا سانس لینے کے لیے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں دیکھتے ہیں, فَأُمُّهُ, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو ہینس کیا ہوا؟ یہ مد وصلن بنتی ہے, قائم رہتی ہے, وقفن یہ کینسل ہو جائے گی. پھر آپ نے اس کو نہیں پڑھنا. ٹھیک, یہ وقفن غیر مد. ربہ, کیسے رکیں گے یہاں؟ ربہ. اوکے, ناؤ لاسٹ والے پہ چلتے ہیں ہم. جس طرح یہ بہت ضروری ہے, یہ مد اصلی بہت ضروری ہے. جہاں کھینچنا ہے 2 کاؤنٹ وہاں کھینچنا ہے, جہاں پر نہیں کھینچنا وہاں پر نہیں کھینچنا. یہ آپ کی گناہ والی حرام غلطی میں آئے گا. جو مین جن میں خفی ہے, سوری جلی ہے, جو کہ آپ غلطی کریں گی اور وہ گناہ میں شامل ہوگا, ویسی غلطیاں حرام ہیں, تو ان میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہی مد اصلی کو جہاں کھینچنا ہے وہاں 2 کاؤنٹ نہ کھینچنا, اور جہاں پر نہیں کھینچنا اس کو 2 کاؤنٹ کھینچ دینا. دس از حرام. دوسری چیز, زیر کو زبر, زبر کو پیش, پیش کو دمہ, سوری پیش کو فتحہ, ایسے پڑھ کے غلطی کر, یہ بھی جو ہے یہ گناہ میں شامل ہے. پھر اس کے بعد مخارج, مخرج جو ہے وہ صحیح, کیف, قاف کو کیف, ضاد کو دال, آرام سے, کوئی تکلیف ہی گوارا نہیں کی ہم نے. غا کو زا, ہمارے لیے غا, ضا, ذال سب زا ہیں, ز پڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 جو غلطیاں ہیں ان پہ پوری قابو پانے آپ نے. اس لیے یہ آپ کو پڑھائی جاتی ہیں فرسٹ لیول میں, تاکہ آپ یہ غلطیاں نہ کریں. ٹھیک ہے, تو بہت کیئرفل ہونا ہے مد اصلی کے بارے میں. اوکے, مد بدل بہت ایزی ہے. مد بدل میں کیا ہوتا ہے, حرف مد سے پہلے حمزہ قطع آ جائے تو مد بدل بن جاتی ہے. آدم, اوتو, ایمان. اگر حمزہ پہ فتحہ ہے اور اس کے بعد الف ساکن آ گیا تو کیا بن گیا؟ مد بن گئی نا فوراً. آدم, قرآن. پھر دیکھیں یہاں پر واو ساکن سے پہلے, سوری, جو ہے حمزہ قطع, جو اس طرح آدھی آئین کی شکل ہوتی ہے نا, اس کو حمزہ تو قطع بولا جاتا ہے. تو اس کے وہ آتا ہے حمزہ, اس کے بعد واو ساکن آ جائے تو پھر وہ بھی او, ایسے ہی پڑھیں گے نا ہم, ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. آدم, قرآن, اوتو. پھر اگر یہ اس کے نیچے زیر ہو, حمزہ القطع کے نیچے زیر ہو, تو بعد میں یا ساکن ہو,
तो क्या बनेगा? ईमान। आप लोगों में हमजा नहीं दिया होगा, उर्दू में सिर्फ अलिफ के नीचे ये सब हरकत दी होंगी, है ना? मेरा ख्याल है आ, अलिफ होगा और फिर छोटा अलिफ होगा उसके ऊपर, अगर हमजा होगा तो। आई डोंट नो, प्लीज बताइएगा मुझे। लेकिन ये उस्मानी मुसहफ में देखिए ऐसे लिखा होता है। आ आ आजरा, आमना, आतीना, ऊफी, ऊतू, रुऊसु, लिईलाफी, खासिईना, ईमान। हमजा ऐसा, ये वाला हमजा नहीं होगा, है ना? अलिफ होगा और शायद उसके ऊपर अलिफ सगीरा होता खड़ा। अलिफ उसको पता नहीं, शायद अब भूल गया है, पढ़ा था हमने। ये देखें, इसमें अभी हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। देखें दोनों में क्या था? भले ही छोटा आया या, बट क्या हुआ? ईलाफी, ली ईलाफी। यहाँ पर मुख्तलिफ ई नजर आ रहा है ना, दो नुक्तों वाला। यहाँ पर मुख्तलिफ नजर आ रहा है, ईलाफी। फिर ये देखिए, طعمهم من جوع وآمنهم وآमنهم आ, ये क्या ये मद्दल बदल है। वआमनहुम मिन खौफ। और यहाँ देखें, ये सूरतुल माऊन में, बस आखिर में पढ़ देती हूँ आपको, पांचवी जो है आया, सॉरी सिक्स आया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लज़ीना हुम युराऊन, युरा, युरा, ऊ, ऊ। देखेंगे ना, हमजा पे दम्मा है, उसके बाद वाव साकिन है, तो ये जो है ये बदल, बदल। हाँ, खर्चा जबर होता है इंडिया, खड़ा जबर। अच्छा ठीक है, ओके। जी मेरा वही ख्याल था। चले, जजाकुमुल्लाहु खैर। तो ये हमारी जो थी वो आज की क्लास की सारी जो मद असली की इकसाम खत्म। सॉरी, क्लास कुछ लंबी हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ नहीं आया तो प्लीज अपनी टीचर से पूरी चीज को क्लियर करना है। आपके पास पूरा वीक है, और इंशाल्लाह हम, मेरी टीचर्स जो हैं वो आपको भेजेंगी, क्विजेस भेजेंगी और लेटर्स। और जो भी अगर आपको पूछना है, प्लीज आप की क्लासेस होती है ना, आई थिंक वंस अ वीक होती है, उसमें पूछें, क्लियर करें, पढ़ें। एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर ऑन ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलें, जजाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।